गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, कैलेंडर का आज हमारा पार्ट 4 रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं कि वे है हमारा अनअकैडमी चैनल। ठीक है बेटा, तो जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने उसमें बेसिक क्वेश्चंस करा दिए हैं, उसी में आज आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, क्योंकि आपके क्योंकि मेरे द्वारा आगे आने वाली क्लासेस आपको प्लस या आइकॉनिक मिलेंगी। देखिए, प्लस या आइकॉनिक में बेनिफिट क्या रहेगा। आपको डेली लाइव टेस्ट मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव टेस्ट रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। और स्ट्रक्ट कोर्स का मतलब क्या है? प्री प्लस मेंस और प्लस एमआई मॉक इंटरव्यू, इन सभी की प्रिपरेशन एक ही सब्सक्रिप्शन में रहेगी। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या रहेगा, क्योंकि जो मेरी 4 to 5 मंडे टू सैटरडे डेली फ्री क्लास रहती है उसको आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। देखिए, मेरे बारे में सभी जानते हैं, मैं पंकज अग्रवाल आपका रीजनिंग गुरु लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा कैरी पावर पैरामाउंट की। प्रेजेंटली मैं आपकी अनअकैडमी से जुड़ा हूँ। देखिए, यदि आप आइकॉनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या रहेगा, उसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटेड से पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे सुदर्शन सर हैं, पटेल सर हैं, रोमन सैनी सर हैं, मुदित सर हैं। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम होगी उनको शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन में बेनिफिट क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन में बेनिफिट ये रहेगा, आपके सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे। जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी की भी कोर्सेज रहेंगे, आंसर राइटिंग कोर्स रहेगा, और इवन आपके ऑप्शनल कोर्सेज भी रहेंगे। ठीक है बेटा, देखिए, यदि आप प्लस के साथ जुड़ते हैं तो प्लस में हमारी जो फीस है 1 ईयर की वो है 49,500। और आइकॉनिक में जो फीस है वो है आपकी 72,000। ठीक है, बट यदि हम देखते हैं यहाँ पर, यदि आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करते हैं PA01, यदि आप PA01 अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। 10% की ऑफ से आपकी जो फीस रहेगी वो जाएगी 44,550 रुपीज। 1 ईयर की, 2 ईयर की जाएगी 64,800। बट आपको ध्यान रखना है, अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, यदि हम आइकॉनिक की बात करते हैं तो आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पर पर्सनल कोच मिलेगा, डेली में इसकी प्रैक्टिस मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा। इसमें आपकी 1 ईयर की फीस है 64,000 और 2 ईयर की फीस है 99,000। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो आफ्टर डिस्काउंट आपकी 1 ईयर की फीस जाएगी 57,600 और 2 ईयर की फीस जाएगी 89,100 रुपीज। बट आपको ध्यान रखना है कि अप्लाई करना होगा PA01। यदि आप PA01 अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% का ऑफ रहेगा। ठीक है, चलिए, देखिए, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन करें। उसका बेनिफिट क्या है ये आप सभी को पता है। अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल यदि आप ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम चैनल तो हमारी क्लासेस के जो भी लिंक हैं, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को इस चैनल पर प्राप्त मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हमारा कैलेंडर का पार्ट 4 है। कैलेंडर के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आपने देखा होगा कि हमने बेसिक क्वेश्चन करे, फिर सेम मंथ के क्वेश्चन करे, फिर डिफरेंट ईयर के क्वेश्चन करे। लेकिन आज का जो पार्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आज का पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हम सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, या पर्टिकुलर किसी पर्सन का बर्थ डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ है वो क्या थी, उस दिन क्या था। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चंस बता दिए मैं उनका एक यहाँ पर जल्दी से रिव्यू टाइप लिख देता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन करा था हमने, 2 जैन का फ्राइडे है तो 25 जैन का क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा सेम मंथ का। इसी में हमने डिफरेंट मंथ का करा था, 10 मार्च का सैटरडे है तो 18 अक्टूबर का क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं केवल लिख देता हूं आपको बताने के लिए कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। थर्ड वन टाइप क्या था हमारा, थर्ड वन टाइप था 15 जैन 2001 का संडे है। ठीक है, तो 19 फेब
2001 का क्या होगा, मतलब सेम ईयर का क्वेश्चन था। इसी में जो हमारा नेक्स्ट वन टाइप था वो था कि 10th of Jan 2002 का है सैटरडे, ठीक है। तो 18th of August 2012 का क्या होगा, ये डिफरेंट ईयर के, ठीक है। ये वाले मैंने आपको चारों टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। इसमें मैंने ये चारों टाइप के क्वेश्चन आपको करना, सॉल्व करना बता दिया है कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। आज का जो टाइप है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज का जो टाइप है वो किस तरह से रहेगा, जैसे उसने बोला 15 अगस्त 1947 का कौन सा डे था, मतलब केवल उसने आपको एक सिंगल डेट दे दी, ठीक है। अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे थे, हमने डिफरेंट ईयर वाले कर लिए थे। और देखिए इसमें मैंने रिवर्स वाले क्वेश्चन बता दिए थे। यदि 25 जनवरी का फ्राइडे है तो 2 जनवरी का क्या होगा, 18 अक्टूबर का सैटरडे है तो 10 मार्च का क्या होगा, मतलब इनको वाइस वर्सा मैंने दोनों टाइप से आपको सॉल्व करा दिया। मतलब आप डेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डेट को डिक्रीज भी कर सकते हैं, चाहे वो सेम मंथ का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका डिफरेंट ईयर का क्वेश्चन हो, ठीक है। लेकिन आज का जो टाइप है वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, जैसे कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ मैं जो बेसिक बताने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है बेटा। तो जो स्टूडेंट अभी तक नोटबुक और पेन पेपर नहीं लेके बैठे हैं वो जल्दी से नोटबुक और पेन पेपर रख लें। और कैलेंडर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आपका जो भी डाउट है ना, आप मुझे उसे टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दिए। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, तो यदि आपका कोई क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ाया है और किसी एग्जाम में आया हो, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर या पिक क्लिक करके मेरे को टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए। जैसे भी पॉसिबल होगा मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यदि जब भी हमें सिंगल ईयर वाले क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए बेटा हमें कुछ बेटा जी पॉइंट याद करने होंगे। क्या पॉइंट याद करने होंगे, क्या? 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5। 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 3। 300 वर्षों में विषम दिन होते हैं 1 और 400 वर्षों में विषम दिन होते हैं 0, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कैसे बने, तो इसको मैं छोटा सा बता देता हूँ। 100 वर्षों में 100 ईयर तो ये हो गए, ठीक है। और लीप ईयर हो गए इसमें 24। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? या 5 आएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 200 प्लस 48 है या 3 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा रिमाइंडर 0। तो इसी तरह से 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, 400 वर्षों में 1 विषम दिन होता है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। याद करने का मेथड क्या है? 1 2 3 4 0 1 3 5। और ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। 200 वर्षों में कैसे करेंगे? 200 प्लस 48/7। 300 में कैसे करेंगे? 300 प्लस 72/7। अब देखिए 400 वर्षों में क्या हो जाएगा? 400 प्लस 96 हो जाएगा, 97, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? 400 शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में जब ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं तो मैंने क्या बताया था? 400 से भाग करेंगे। डे वन वाली क्लास में आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक इतना सभी की समझ में आ गया होगा। इसको आप चाहिए तो सिंपल याद कर लीजिए। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्षों में जो वर्डेज होते हैं वो होते हैं हमारे 5310 या 0135, ठीक है। इसको इस तरह से सीक्वेंस में याद करेंगे तो इजीली हो जाएगा 1 2 3 4 0 1 3 5, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो सिंगल ईयर का क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्या सोल्व करना आना चाहिए। सपोज करिए यहाँ पर मैंने लिखा है, एक डेट लिख देता हूं मैं, 10 जनवरी 1721 लिखी का कौन सा दिन है। अब देखिए यदि 10 जनवरी 1721 है तो दो 1721 तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें कंप्लीट वर्ष कितने हो गए? 1720 हो गए। हम बोल सकते हैं कि 1720 इसमें पूर्ण वर्ष है, जैसे कि वर्तमान समय में 2020 चल रहा है, ठीक है। सॉरी, वर्तमान जो ईयर है वो हमारा कितना है? 2020 है। 2020 चल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट ईयर है, ये हमारा प्रेजेंट ईयर है। लेकिन अभी तक कितने वर्ष कंप्लीट हो गए हमारे? 2019 वर्ष, ये क्या होगा? ये पूर्ण हो गए। तो इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि उसने बोला 10 जनवरी 1721 का कौन सा दिन है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? एक दिन घटा के देखना है कि कंप्लीट ईयर इसमें कितने हो गए? 1720 हो गए। 1720 कंप्लीट ईयर हो गए। अब देखिए, ये 1720 जो है इसमें ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले से हम क्या करेंगे? ब्रेक कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको स्लाइड को थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझा पाऊं। अब 1720 को हम क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक ईयर घटा के इस तरह से लिख लेना है। अब से ये 1720 है,
1720 को मैं 400 से डिवाइड करता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 400 के कितनी ईयर बन सकते हैं, तो 4 4 16। इसके बाद क्या बचा, 120 बचा। अब 120 किससे डिवाइड होगा हमारा, मैक्सिमम 100 से हो सकता है, तो इसका मतलब 100 को वन टाइम करेंगे तो 20 बन जाएगा। अब देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये आप सभी ने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा होगा, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना जो कहलाता है ना। अब इसकी एक्सपेंड फॉर्म कैसे बनेगी, 400 गुणा 4 1600 हो गया, प्लस कितना हुआ 100 का हो गया 100, और प्लस 20। हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जिस स्टूडेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया उसके लिए बहुत हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। देखिए 400 में कितने और डेज है, 0, तो 0 गुणा 4 0 हो गया। 100 में कितने और डेज है, 5, तो 5 का 5 आ गया। अब ये जो 20 ईयर है इसमें लीप ईयर भी होगा, ऑड डेज भी होगा, तो ऑड डेज के लिए इसे क्या करो, 7 से डिवाइड करो, 7 2 14, ऑड डेज आ गए 6, और लीप ईयर कितने आ गए 5। ठीक है, तो ये हो गए ऑड डेज और ये हो गए हमारे लीप ईयर। ठीक है, इतना करना ही जिस स्टूडेंट को आ गया उसके लिए कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक स्लाइड को क्लियर कर देता हूं और आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस देता हूं, तो आप ताकि उनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे कि उसने बोला 15 फरवरी 1819। ठीक है, तो पहले आप इसको ब्रेक करके देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये इसे फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आएगा, आप 15 फरवरी 1819 को ऐसे कन्वर्ट करिए कि 400 से डिवाइड करिए, फिर देखिए कि इसमें क्या बन सकता है जल्दी से। 15 फरवरी 1819, ठीक है भैया। देखिए तो सिंपल क्या बन जाएगा, 1819 यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको 400 से डिवाइड कर लो, 4 4 जा 16, कितना बचा 219 बचा। अब किससे डिवाइड होगा, मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करना है, तो 200 से वन टाइम जाएगा, तो कितना बचा 19। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 400 गुणा 4 1600 प्लस 200 प्लस 19। 400 के ऑड डेज 0, 200 के ऑड डेज कितने हैं 3। अब 19 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 7 2 14 5, और लीप ईयर कितने हो गए 4। इसका मतलब 4 और 3 7, 7 कैंसिल हो गया, 5 ऑड डेज बने कितने में, 2019 में, सॉरी 18 रहेगा यहाँ पे, ये 18 आएगा, एक वर्ष पहले का आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन होगा, देखिए आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है, लेकिन इसे कोशिश करिए, 2 मिनट का मैं आपको समय देता हूं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा विद शॉर्ट ट्रिक। केवल एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ये वाले जो सिंगल ईयर वाले होते हैं, 15 अगस्त 1947 हुआ, 26 जनवरी 1950 हुआ, ठीक है, या 11 अगस्त 2020 हुआ। इन क्वेश्चंस को केवल एक लाइन में मैं सॉल्व करना आपको बताऊंगा। तो जल्दी से आप देखिए 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप सभी को आंसर इसका पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है ये हमारा। ठीक है भैया, तो जल्दी से करिए इसको। चलिए देखिए 15 अगस्त 1947 है भैया, है ना, तो इसमें कंप्लीट ईयर कितने हो गए, 1946 हो गए, इसमें पूर्ण वर्ष है ना, 1946 हो गए। अब 1946 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 400 गुणा 4 कितना हो गया 1600, प्लस 300 और प्लस 46। 400 में ऑड होते हैं 0, तो 0 हो गए। 300 में ऑड कितने होते हैं 1। अब 46 में ऑड कितने हो गए, पहले इसको डिवाइड करो 7 से, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, अब लीप ईयर फाइंड आउट करना है, तो ये तो हो गए हमारे ऑड डेज के लिए। अब लीप ईयर के लिए फाइंड आउट करोगे तो 4 से भाग करो, 46 को 4 से डिवाइड करोगे तो 11 ही आ गए। इसका मतलब 11 और 4 15 और 1 16। 1946 में कितने और डेज आ गए, 16 आ गए। ठीक है, यहां लिख लो। अब 15 अगस्त 1900, ये जो 47 है ये जनवरी से प्रारंभ होगा, होगा कि नहीं होगा, तो जनवरी के 3, फरवरी का 0, मार्च के 3, अप्रैल का 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त का 1, क्योंकि 15 है, बाई कर दो से 7 से डिवाइड। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूंगा, परेशान ना हो। अब देखो 16 और 3 19,
19 और 2 21, ये तो कैंसिल हो गया। कैंसिल वाला मेथड मैंने आप सभी को बता दिया था। अब देखो 3 और 3 6 और 1 7, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब केवल 2 और 3 5 बचा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में 0 बचेगा तो संडे आएगा, 1 बचेगा तो मंडे आएगा, 2 बचेगा तो फ्राइडे आएगा, उसी तरह से सॉरी 2 बचेगा तो ट्यूसडे आएगा, उसी तरह से 5 बचेगा तो कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे आएगा। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। समझ में आ गया सभी के? ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन को हमेशा 2 बार में बताता हूँ। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है भैया? देखिए मैं स्लाइड क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे कि 1947 है तो कंप्लीट ईयर हमेशा एक वर्ष पहले वाला माना जाएगा, तो 1946 इसमें क्या हो गए? कंप्लीट ईयर हो गए। अब देखो 1946 को एक्सपेंड फॉर्म में लिख लो। 400 गुणा 4 1600 प्लस 300 प्लस 46, तो 400 में reduce होते हैं 0 0, 300 में reduce होता है 1। अब 46 में हमारे ऑड डेज भी फाइंड आउट करने हैं और लीप ईयर भी फाइंड आउट करने हैं। तो इसको ऑड डेज को 46 को डिवाइड कर दो 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। और लीप ईयर हो गए 11। इन सब का सम कर लो। 11 और 4 15 और 1 16, इसका मतलब 1946 में ऑड डेज आ गए हमारे 16। अब ये जो ईयर है 1947 है, जनवरी से तो प्रारंभ होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त का एक 22 है। इन सबको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5, और 5 पर कौन सा दिन होता है? फ्राइडे। आई थिंक लगभग अब हर विद्यार्थी के समझ में आ गया होगा, जो भी स्टूडेंट हमारी इस क्लास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको देता हूं, उसे आप सभी सॉल्व करेंगे। करिए। 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था? ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी जीएस कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आप सभी को पता पता होना चाहिए कि हम कब आजाद हुए, कब हमारा संविधान लागू हुआ। तो जल्दी से देख लीजिए, लेकिन इसको सॉल्व करना है बेटा, ऐसा नहीं है कि सर नहीं देख रहे तो मोबाइल में सॉल्व करके लिख दिया। 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन है? ठीक है बेटा, करिए इसको सॉल्व जल्दी से। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना? 26 जनवरी 1950। जल्दी से करिए। और देखिए जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने हमारा फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर नहीं देखा है कैलेंडर का, वो जरूर देखिएगा। इसका मैं एक पार्ट अभी और बना दूंगा कैलेंडर का, फिफ्थ पार्ट। वैसे मैं सोच रहा था पहले इसको 4 में कंप्लीट कर दूं, बट मैं इसकी एक क्लास और फ्रेम कर दूंगा फिफ्थ पार्ट की, जिसमें कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस रह गए हैं उनको ऐड कर लेंगे और एक मिक्सअप बना लेंगे डे 1 से लेकर डे 4 तक के सारे क्वेश्चन का। ठीक है, एक छोटा सा उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा कैलेंडर का, और जो कुछ क्वेश्चंस रह गए उनको भी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है भैया? तो जल्दी से आप सभी देखिए 26 जनवरी 1950 इसका कौन सा दिन रहेगा? बिल्कुल साधारण सा सवाल है, ज्यादा समय इसमें आपको आई थिंक नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में। चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। अब देखिए 1950 है, तो भैया कंप्लीट ईयर कितने हो गए? 1949 हो गए। हाँ या ना? क्योंकि एक वर्ष पहले का कंप्लीट माना जाएगा। अब 1949 को सॉल्व कर लो, तो 400 गुणा 4 ये हो गया 1600, प्लस 300 और प्लस 49। 400 में ऑड डेज 0, 300 में ऑड डेज 1। अब 49 में ऑड डेज देखते हो तो 7 से डिवाइड करोगे, आ गया 0। लीप ईयर हो गए 13, इसका मतलब सॉरी 12 लीप ईयर हो गए इसमें भैया 12। तो 12 और 1 13, इसका मतलब 1949 में कितने ऑड डेज बने? 13 बने। इसको ऐसे लिख लो। अब 26 जनवरी 1950 है, यहाँ पर केवल जनवरी का माह है और तो है नहीं, तो 26 को 7 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 5। जनवरी के तो बचे, ये लिख लो, यहाँ जनवरी लिख लो, बाई 7। 13 और 5 18 बाई 7, रिमाइंडर आ गया 4। 4 का मतलब हम सभी जानते हैं भैया क्या होगा? गुरुवार। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ए आ जाएगा, गुरुवार। लगभग सभी विद्यार्थियों का ए आंसर आया होगा, गुरुवार, है ना? बताइए जल्दी से।
इसमें तो किसी को कोई भैया डाउट नहीं है, बिल्कुल साधारण सा सवाल है। सिंपल, इससे इजी मेथड नहीं मिल सकता। इसमें कैलेंडर में जिस मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल, जो वर्ड्स दिया गया उससे एक वर्ड्स पहले तक के ऑड डेज फाइंड आउट कर लो, और हमेशा पहले 400 में डिवाइड करो, 400, 300, 200 और 100। ठीक है, लगभग हर विद्यार्थी के समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि आपको लगता है कि कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए, ठीक है भैया। ताकि मैं, यदि कोई भी डाउट रहता है या कोई मिस्टेक हो गई हो, वैसे तो मिस्टेक नहीं होती, यदि किसी वजह से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, यदि आपको लग रहा है कि सर ने कैलकुलेशन गलत कर दी है, वैसे तो बहुत रेयरेस्ट है कि ऐसा हो, ठीक है। यदि फिर भी किसी वजह से कोई पॉइंट रह जाता है, तो आप टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए, मैं उसको आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करिए। 19 मार्च 1728। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा भैया। हाँ, अगर मैंने कहा है ध्यान से करिएगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। करिए, चलिए 1 मिनट का समय देता हूं मैं आप सभी को। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर प्रीमियर या रिकॉर्डेड क्लास में केवल खुद में पढ़ाए जा रहे हैं, ना सर को ये समझ में आ रहा है कि हम 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ना सर ने ये पूछा, ना सर ने ये समझा कि थोड़ी टफ कैलकुलेशन है तो हमें एक बार में समझ में आ गई होगी या नहीं आई होगी, ठीक है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इस तरीके से क्लास बनाऊं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको सॉल्व करने का भी टाइम देता हूं, और जो टफ क्वेश्चन है मुझे पता समझ में आ जाता है कि किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया होगा, उसको मैं रिपीट भी कर देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से पढ़िए। 19 मार्च 1728 का कौन सा दिन होगा, ठीक है भैया। हर क्वेश्चन डिफरेंट है। कैलेंडर का मैं आपका इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कैलेंडर को कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं रहेगा, चाहे वो यूपीएससी का सी सेट हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, क्योंकि रीजनिंग के कैलेंडर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, रिक कैलेंडर है ना, ब्लड रिलेशन है, इनसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही पूछा जाना है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखिए, 19 मार्च 1728 है, तो कंप्लीट ईयर्स में कितने हो गए, 1727 हो गए भैया। तो 400 गुणा 4, ये तो बन जाएगा 1600, प्लस 100 और प्लस 27। 400 में और डेज 0, 100 में और डेज 5, 27 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6। और इसमें लीप ईयर भी कितने बने, 6, क्योंकि 4 6 24, 6 और 6 12 और 5 17। इसका मतलब 1727 में कितने और डेज हो गए, 17 हो गए। अब 1728 को जोड़ो, जनवरी के हो गए 3। अब देखिए भैया, 1728 क्या है, लीप वर्ष है, तो यहाँ पर फरवरी का 1 जुड़ेगा, ये जनवरी फरवरी का 1 लिख दे रहा हूँ, और मार्च का कितना, 19 का हो गया 5, कंप्लीट डिवाइडेड बाई 7। 17 और 3 20 और 1 से कैंसिल हो गया, 5 बचा। 5 का कौन सा दिन आएगा भैया, फ्राइडे। फ्राइडे ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगा देंगे, डी, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक इससे इजी मेथड नहीं मिल सकता कैलेंडर के क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए, बताओ मिलेगा। केवल एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, ना आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये याद करना है, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। कैसे, 0 1 3 5, ये बढ़ते हुए क्रम में, ये इधर से ऑड नंबर में हो गए। और ये भी बता दिया कि मैंने 100 वर्षों में 5 दिन कैसे आए, 200 वर्षों में 3 दिन कैसे आए, 300 वर्षों में 1 दिन कैसे आया, ठीक है भैया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 26 जुलाई 1642 का कौन सा दिन है, इसको ध्यान से करिएगा। मैंने कोशिश ये की है कि लगभग हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए, जैसे कि हमने इस बार लीप ईयर वाला भी ले लिया है ना, उससे पहले ऑर्डिनरी ईयर का भी ले लिया था, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहती है कि क्लास को मैं इस तरह से प्रिपेयर करूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लगभग सारे टाइप कवर होते जाए, ठीक है भैया। करिए, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी का कोई डाउट है तो लाइव क्लास तो है नहीं, तो मैं आपका डाउट अभी इसी टाइम सॉल्व कर सकूं, लेकिन आप उसका टेलीग्राम पर मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। और मैंने कुछ इस पैटर्न से बनाया, देखिए 9 AM तो हमारी क्लास रहती है, 2 PM हमारे यूपीएससी क्विज के मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है।
उसमें क्या है, स्टूडेंट का इतनी प्रेजेंस नहीं रहती है, तो 4 to 5 जो हमारी ऐप पर क्लास चलती है, उसमें लास्ट 14 दिसंबर को भी हमने एक टेस्ट कंडक्ट करा था। अब मैं सोच रहा था कि उसमें कुछ आपका प्रैक्टिस रीजनिंग के मॉक टेस्ट करा दूं, मेन यूपीएससी सी सेट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्योंकि आपके केवल 6 मंथ रह गए हैं उसके लिए। तो मैं ये चाह रहा था कि प्रैक्टिस सेट आपको मैं स्टार्ट करा दूं, कि कॉम्प्रिहेंशन क्या थे, हमने 280 या 290 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे, 36 पार्ट हो गए थे उसके, ठीक है भैया। तो मैंने ये सोचा है कि अब कुछ मतलब एक 1 वीक या 2 वीक आपको प्रॉपर रीजनिंग की प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है। चलिए, जल्दी से बताइए, 26 जुलाई 1642 का कौन सा दिन होगा? बिल्कुल साधारण सा सवाल है, देखिए। उसने बोला 26 जुलाई 1642 है, तो कंप्लीट ईयर में कितने हो गए भैया? 1641 हो गए। तो 400 गुणा 4, ये तो 16 हो गया, प्लस सिंपल लिख दो 41। 400 के ऑड डेज हो गए 0। अब इसमें हो गया, कितने ऑड डेज आ गए? 6। लीप ईयर बन गए 10। 10 और 6 16, इसका मतलब 1641 में ऑड डेज होते हैं 16। ठीक है, कंफर्म देख लीजिए। 6 ऑड डेज आ गए, ये तो ऑड डेज कहलाएंगे, ओडी और ये लीप ईयर। अब देखिए 26 जुलाई 1642 है, जनवरी के 3। अब देखिए 1642 जो है वो लीप ईयर नहीं है, 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब साधारण वर्ष से तो फरवरी का हो गया भैया 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का हो गया 5/7। 16 और 3 9, 16 और 3 19, सॉरी, 16 और 3 19 और 2 21, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 5 और 2 7, ये भी कैंसिल हो गया। तो 3 और 3 6 बचा, 6 पर क्या आ जाएगा भैया? शनिवार आएगा, सैटरडे। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया सभी के? ठीक है, चलिए आगे अग्रसर होते हैं एक नए सवाल की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, 15 दिसंबर 2019, ठीक है, आज है हमारी, आज 15 दिसंबर 2020 है, 2019 का दिन पूछा है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, और गलत नहीं होना चाहिए, 1 मिनट का समय अतिरिक्त ले लें आप, ठीक है, क्योंकि लगभग मैंने 4 to 5 क्वेश्चन करा दिए। लास्ट में क्लास में 1 2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके लिए आप परेशान ना होना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में मैं पैटर्न चेंज करूंगा, इसके बाद में हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भैया। हाँ, तो 15 दिसंबर 2019 का कौन सा दिन है, जल्दी से। देखिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधी सी बात है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बीच में हमारा 8 to 10 डेज का एक ब्रेक हो गया था, ठीक है, बट वो ब्रेक हमने कवर अप कर लिया, अब तो क्लासेस प्रॉपर हमारी कंटिन्यू चल रही है। मॉर्निंग 9 AM हम आपका रीजनिंग चलता है, 2 PM पर एमसीक्यूज के क्वेश्चन रहते हैं, और 4 PM पर हमारा कॉम्प्रिहेंशन रहता था, जो आज मैंने उसमें कॉम्प्रिहेंशन ब्रेक कर दिया है। आज मैंने वहां पर टेस्ट लगाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था 14 को भी हमारा टेस्ट था, और आज भी हमारा टेस्ट रहेगा। चलिए देख लेते हैं जल्दी से एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए 2019 है, तो 2019 से पहले का वर्ष क्या हो जाएगा? 2018 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 400 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 2000। अब केवल 18 बचा। अब 18 में ऑड डेज, ये तो ऑड डेज हो गए, यहाँ 0, 7 से डिवाइड करो 4, और लीप ईयर कितने बन गए इसमें? ठीक है, आई थिंक इसमें हमारे 4 लीप ईयर बन गए, ठीक है, 4 लीप ईयर बन गए। तो 18 में 4 लीप ईयर बनेंगे ना, 4 8 12 16, क्योंकि 20 19 तो है नहीं, तो कितना हो गया? 4 और 4 8, इसका मतलब 8 ऑड डेज बन गए हमारे। 2018 में कितने ऑड डेज बने? 8। अब बाकी जनवरी से काउंट कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर का 1/7। 8 और 3 11, और 3 ये तो कैंसिल हो गया, 14। 2 और 3 5 और 2 7, ये भी कैंसिल हो गया। 3 और 3 6 और 1 7, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? केवल 2 और 2 4 और 3 7। 7 का मतलब क्या? 7/7 रिमाइंडर आ गया 0। अब भैया देखो 0 पर क्या रहता है? रविवार। तो क्या आ जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया? इससे इजी मेथड मिल सकता है किसी को? नहीं। यदि किसी के पास और इससे इजी मेथड हो तो मेरे को बताइएगा रीजन, क्योंकि मेरे को इजी मेथड प्राप्त होता है तो मैं आगे स्टूडेंट को उसे फॉलो, उसे क्या फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलिए,
लगभग सभी की समझ में आ गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 हमारे ऑड डेज आ गए। रीजन क्या होगा, 4 ऑड डेज बने और 4 लीप ईयर बने। 8 हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का हो गया एक। इन सबको जोड़ा, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, चलिए। हाँ, अब भैया लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या कह रहा है। राधा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 20 मार्च के बाद किंतु 26 मार्च से पहले आता है। तथा राधा के भाई को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 24 मार्च के बाद किंतु 29 मार्च से पहले आता है। ठीक है। राधा के पिता का जन्मदिन किस तिथि को है? करिए सॉल्व इसे। देखिए सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आप बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको ये बता दूंगा कि इनको इजीली शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं भैया। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन को शॉर्ट वे में करना आना चाहिए हमें। ठीक, तो जल्दी से कर लीजिए, क्या कहना चाह रहा है वो उस क्वेश्चन में। राधा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 20 मार्च के बाद किंतु 26 मार्च से पहले आता है। तथा राधा के भाई को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 24 मार्च के बाद किंतु 29 मार्च से पहले आता है। राधा के पिता का जन्मदिन किस तिथि को है? क्या सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन है। बस इसका मेथड मैं बता देता हूँ। देखिए, राधा को तो याद है कि 20 के बाद है और 26 से पहले है, तो इसको ऐसे बना लो। और उसके भाई को याद है कि 24 के बाद है और 29 से पहले है। इसका मतलब 29 में तो जा नहीं सकते। अब देखिए, 20 से 26 और 24 से 29, दोनों के बीच में कौन सी डेट कॉमन है यहाँ पर? इसका मतलब यहाँ 20 24 से पहले नहीं जा सकते और यहाँ 26 से बाद में नहीं जा सकते। तो इन दोनों में कौन सी डेट कॉमन रही भैया हमारी? 25। क्योंकि 24 और 26 के बीच में 25 डेट कॉमन रहेगी, इसमें भी इसमें भी। तो आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, 25। इसका मतलब भैया राधा के पिता का जो जन्म है वो किस तिथि को हुआ होगा? 25 तिथि को हुआ होगा, क्योंकि उसको याद था कि 20 मार्च के बाद किंतु 26 मार्च से पहले है। और भाई को याद है कि 24 मार्च के बाद है लेकिन 29 से पहले है। तो इसका मतलब 26 से पहले क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 24 के बाद क्या हो जाएगा? 25 आएगा। तो दोनों में कॉमन डेट क्या हमारी? 25 आ गई। तो आंसर क्या जाएगा? 25 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा लगभग सभी विद्यार्थियों के। क्वेश्चन नंबर 6 सभी की समझ में आ गया होगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, राम को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 15 मई के बाद किंतु 22 मई से पहले है। तथा राम की बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 19 मई के बाद किंतु 25 मई से पहले है। राम के पिता का जन्म किस तिथि को है? करिए से सॉल्व। सॉल्व हो गया होगा, चलिए देखते हैं। राम को तो याद है, राम 15 के बाद और 22 से पहले। और क्या कह रहा है? राम की बहन, और उसकी बहन को याद है कब? कि बाई उसकी बहन को याद है कि 19 के बाद और 25 से पहले। इस तरह से अब देखिए, यहाँ इसका मतलब 15 से पहले नहीं जा सकते और यहाँ 19 से पहले नहीं जा सकते। तो कौन सी डेट बची? 20 बची और 21 बची, क्योंकि यहाँ 22 से आगे नहीं जा सकते। तो 20 या 21 दो डेट निकल के आई इसमें। इसका मतलब राम के पिता का जो जन्म दिवस है वो इसका मतलब 20 या 21 मई को होगा। क्योंकि भैया 15 और 22 के बीच में हमारी डेट पड़ेंगी 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ लीजिए। 15 के बाद है तो 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ठीक है, आगे वो क्या कर रहा है? 19 मई के बाद किंतु 25 से पहले। 19 मई के बाद क्या आ गई? 20 आ गई। इसका मतलब दूसरे बार, ये तो राम की हो गई।
और उसकी बहन की डेट कौन कौन सी है? 20, 21। अब 21 से आगे तो जा नहीं सकते, इसका मतलब दो डेट निकल के आ गई। तो आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। सभी की समझ में आ गया होगा लगभग। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। देखिए भैया क्या कह रहा है, अजय को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 जनवरी के बाद किंतु 29 जनवरी से पहले आता है, तथा अजय के भाई को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 17 जनवरी के बाद किंतु 24 जनवरी से पहले आता है। अजय की माता का जन्म किस तिथि को है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से करिए, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है अजय। अजय लिख लेते हैं। 10 जनवरी के बाद इसका मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है, एक मिनट जरा इसको क्लियर कर देता हूँ लिखकर। 15, 16, 17 और 18। ठीक है भैया। तो क्या कह रहा है, अजय के भाई को याद है कि उसकी माता का जन्म 17 जनवरी के बाद, इसका मतलब क्या बचा? 18 बचा। अब देखिए 19 से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन डेट आ गई? 18 आ गई। इसका मतलब जो उसकी माता जी का जन्मदिन होगा कब होगा? 18 तारीख को। क्योंकि 10 के बाद है, 19 से पहले। वो कह रहा 17 के बाद है किंतु 24 से पहले है। 17, 19 से पहले 18 और 17 के बाद 18, तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। लगभग सभी विद्यार्थियों की समझ में ये सवाल आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए भैया नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। राज 3 मार्च 1710 को पैदा हुआ। मोहन राज से 4 दिन बड़ा है, तब मोहन किस दिन पैदा हुआ? अब देखिए उसने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए। तो पहले तो आपको 3 मार्च 1710 का दिन प्राप्त करना होगा। फिर मोहन जो है राज से 4 दिन बड़ा है तो पहले पैदा होगा। फिर मोहन का दिन फाइंड आउट करना होगा, 4 दिन उसमें से घटा के। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 9, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लेक्चर 3 में कराया था, लेकिन उसमें क्या डेट दिया हुआ था, जैसे कि आपको याद होगा। याद है कि 3 मार्च 1978 को पैदा हुआ था, लेकिन उस दिन शनिवार था या गणतंत्र दिवस था, लेकिन उसने इसमें क्लियर कर रहा है सिंगल डेट के क्वेश्चन को जोड़ दिया है। ठीक है, तो जल्दी से करिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 3 मार्च 1710 का दिन प्राप्त करना है। ठीक है, तो पहले 1709 के ऑड डेज निकाल लें। 1709 के ऑड डेज हो गई 400 गुणा 4, 1600 प्लस 100 और प्लस 9। 400 के ऑड डेज 0, 100 के हो गए 5। साथ में यहाँ पर हमारे रिमाइंडर आ गया 2, और लीप ईयर बन गए 2। तो 5 तो 7 और दोनों, इसका मतलब 1709 में ऑड डेज आ गए 9। अब 1710 की बात है तो जनवरी के हो गए 3, फरवरी का हो गया 0 और मार्च के हो गए 3। तो 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 का बचा 1। 1 का मतलब क्या आ जाएगा? सोमवार। इसका मतलब हो गया 3 मार्च 1710 का कौन सा दिन था? सोमवार। अब क्या कह रहा है, मोहन 4 दिन बड़ा है।
बड़ा है तो पहले पैदा होगा, तो सोमवार में से 4 दिन घटा दो या 3 दिन जोड़ दो। तो मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। या तो 4 दिन घटा दो या 3 दिन जोड़ दो। ठीक है भैया, सॉरी, 3 दिन जोड़ने हैं ना, तो इसमें से 1 मिनट 3 दिन यदि हम जोड़ते हैं, तो मंगलवार बुधवार गुरुवार, गुरुवार आंसर आ जाएगा। मंगल प्लस 3 दिन जोड़ दो, तो मंगलवार प्लस गुरुवार, मंगल बुध गुरु, तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा, गुरुवार। ठीक है भैया, समझ में आ गया सभी के? हाँ, तो इसका मतलब मोहन किस दिन पैदा हुआ? मोहन हमारा गुरुवार को पैदा हुआ। देखिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसमें, थोड़ा सा इसको क्लियर करके। देखिए, हमने पता कर लिया कि हमारा दिन आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब 3 मार्च को वो पैदा हुआ। कौन? हमारा यहाँ पर 3 मार्च को जो पैदा हुआ था, उस व्यक्ति का नाम था राज। राज जो पैदा हुआ 3 मार्च को पैदा हुआ, 3 मार्च 17 तो 10 को, उस दिन क्या निकलेगा? सोमवार। और मोहन 4 दिन बड़ा है। अगर बड़ा है तो भैया कोई व्यक्ति पहले पैदा हुआ है ना, तो सोमवार में से क्या करा हमने? 4 दिन घटा दिए या 3 दिन जोड़ दिए, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, गुरुवार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, राहुल 14 जनवरी 1620 को पैदा हुआ। सुनील राहुल से 4 दिन बड़ा है। तब सुनील किस दिन पैदा हुआ? करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10। राहुल 14 जनवरी 1620 को पैदा हुआ। सुनील राहुल से 4 दिन बड़ा। देखिए, कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो हमसे पहले पैदा होता है, इसलिए प्लस माइनस करेंगे, बाद में नहीं। छोटा व्यक्ति तो बाद में पैदा हुआ ना। यदि आपके भाई या आपकी बहन आपसे बड़े हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? पहले पैदा हुए हैं ना। अगर जो व्यक्ति पहले पैदा हो रहा तो बड़ा होगा, पहले के लिए क्या करेंगे? कैलेंडर में माइनस करते हैं, बाद के लिए क्या करते हैं भैया? प्लस करते हैं। ठीक है भैया, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है वो। चलिए देख लेते हैं। 14 जनवरी, राहुल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राहुल जो है वो 14 जनवरी 1620 को पैदा हुआ है। तो पहले 1619 के ऑड डेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो 400 गुणा 4, 1600 प्लस 19, 400 में ऑड डेज हो गए 0। 19 को डिवाइड करो 5, और लीप ईयर हो गए इसमें कितने? 4। 4 ही बने ना, सॉरी, 4 और 5 कितने हो गए? 9 आ गए। ठीक है, इसका मतलब 1619 में ऑड डेज आ गए 9। अब राहुल पैदा हुआ 14 जनवरी को, जनवरी के ऑड डेज हो गए 0, तो 9 - 7 रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब राहुल तो पैदा हुआ है आपका कौन से दिन? मंगलवार को। अब सुनील 4 दिन बड़ा है, तो मंगल -4 कर दो या मंगल +3 कर दो। तो बुधवार, बुध, मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, इसका मतलब जो आपका सुनील पैदा हुआ है, वो कब पैदा हुआ? शुक्रवार को। ठीक है, क्योंकि सुनील राहुल से 4 दिन बड़ा है, और बड़ा है तो भैया क्या होगा? कोई व्यक्ति पहले पैदा हुआ होगा ना। हाँ, यदि कोई व्यक्ति बड़ा है तो पहले पैदा हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए, यहां तक लगभग सभी के समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो भी पढ़े थे हमने। ठीक है, इस क्वेश्चन में यदि किसी को कोई डाउट है तो मे बी शायद मुझे ये दोबारा बताना चाहिए क्या? यहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने पहले वाला क्वेश्चन भी एज इट इज कराया था, दूसरा वाला भी यही है, केवल डेट चेंज है। ठीक है, तो लगभग सभी का क्लियर होगा। चलिए देखिए, अब जो मैं आपको एक सामने क्वेश्चन लिखने वाला हूं, है ना भैया, आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन का सभी को मुझे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर सेंड करना होगा। ठीक है, चलिए, है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉरी, मैं यहाँ लिख देता हूं। आप सभी को अपना बर्थ ऑफ डे
फाइंड आउट करना है इसी मेथड से। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन मैं हर क्लास में कराता हूं, या ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं या ऑनलाइन। देखिए मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे मिस्टर कोई एक्स है, उसका जन्म 15 मार्च 2002 को हुआ है। ठीक है, मैं मिस्टर एक्स का जन्म सॉल्व करूंगा, लेकिन आप सभी को अपना अपना बर्थ ऑफ डे सॉल्व, डेट ऑफ बर्थ सॉल्व, मतलब बर्थ ऑफ डे सॉल्व करना है कि आप सभी किस दिन पैदा हुए थे। देखिए हो सकता है कि आप सैटरडे को हों लेकिन मम्मी ने आपको संडे को बता रखा हो, या आप मंडे को हो तो आपकी माता जी पिताजी भूल गए हो ट्यूसडे को। इसीलिए फोन यूज नहीं करना है, हर हर स्टूडेंट को इसी मेथड से इसका मेथड सॉल्व करना है। जैसे कि मैं मिस्टर एक्स का सॉल्व करता हूँ, लेकिन आप सभी को अपना अपना सॉल्व करना है। ठीक है भैया, इसीलिए ये क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन हैंड रिटन है, जैसे कि 15 मार्च 2002 है। तो कंप्लीट ईयर 2001 हो गया। ठीक है, 400 गुणा 5 प्लस 1। अब देखो इसमें ये हो गया 0, ऑड डेज हो गया 1 और लीप ईयर हो गया 0। इसका मतलब 2001 के ऑड डेज आए केवल 1। अब 2002 के जोड़ लो, जनवरी के 3, फरवरी का 0, मार्च का 1 बाई 7। एक और 3, 4, 4 और 1, 5, 5 का क्या आ गया, फ्राइडे आ गया। भैया मेरे मिस्टर एक्स का बर्थडे हो फ्राइडे को आ रहा है। अब आपके जो भी हैं, एक्स नहीं, आपका कोई मिस्टर एक्स नहीं, आपको अपना बर्थ ऑफ डे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यदि कोई मेरे साथ उसको शेयर करना चाहता है तो उसको मेरे साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, बॉयज के लिए, गर्ल्स अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, केवल एक छोटी नहीं। चलिए ठीक है, आप शेयर नहीं करिएगा वरना फिर बर्थ ऑफ डे पता चल जाएगा तो बच्चों में रहता है कि इसकी इतनी एज है, इसकी इतनी एज है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल कोई अपने मन से यदि स्क्रीनशॉट भेजना चाहता है कि सर मेरा डे इस दिन आया था, तो वो सेंड कर सकता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप सभी को करनी है। ठीक है भैया, लगभग सभी की समझ में आज की क्लास आ गई होगी। ठीक है, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा PS01, ये मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको 10% का ऑफ रहेगा। बाकी हमारी 2 PM क्लास रहेगी, 4 PM क्लास रहेगी, उनको क्लास को कर लीजिए, उनमें मेरी लाइव क्लासेस रहती है, तो आप मेरे से लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है भैया।